होती है जो कर्म के द्वारा अपनी वाइब्रेशंस, मंदिर में क्या मिलता है, वो मैग्नेटिक फील्ड है जो उस महान आत्मा के श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ दर्शन, श्रेष्ठ ज्ञान के आधार पर बना है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जब हम वहाँ एंटर होते हैं तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी का हम अनुभव करते हैं। नहीं तो फोटो तो घर में भी होती है, याद कर सकते हैं, पर पर्टिकुलर प्लेस में जाने पर जो अनुभूति होती है वो उस वाइब्रेशन के कारण होती है। मेरे इस मंदिर में मैं मूर्ति कैसे वाइब्रेशन बना पाई हूँ, मेरे पास, मेरे नजदीक, मेरे संबंध संपर्क में आने वालों को मैं कैसा वाइब्रेशन अनुभव कराती हूँ। आज हम लास्ट में आत्मनिरीक्षण के लिए 10 मिनट कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे, जिसको आप 7 दिन में एक बार अपने आप से जरूर पूछ लेंगे। दूसरी बात है, दर्पण कभी किसी से किसी की कंपेयर नहीं करता। मेरे से पहले उस दर्पण में कोई और अपना चेहरा देख करके गया है, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो दर्पण बताता नहीं है कि पिछले वाला ज्यादा अच्छा था, तुम इतने अच्छे नहीं हो, या पिछले वाला बहुत अच्छा था, खराब था, तुम बहुत अच्छे हो। कंपेयर नहीं करता। हमारे जीवन की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम हमेशा हर बात में दूसरों से अपनी कंपेयर करते हैं। वो ऐसा दिखता है, मैं कैसा, उसके पास ये है, मेरे पास क्या है। और इसलिए हर धर्म ने कहा कि जहां भेद है वहां तकलीफ है। चाहे वर्ण भेद है, चाहे रंग भेद है, चाहे उम्र भेद है, चाहे पर्सनालिटी में जो फर्क है, भेद के ऊपर ध्यान गया तो तकलीफ। हर व्यक्ति, हर आत्मा यूनिक है। मैं जो हूं, जैसी हूं, वो मैं ही हो सकती हूं, कोई और हो भी नहीं सकता। इसलिए मुझे अपने आप में रहना है। क्या है कि प्रेरणा लेना बहुत अच्छी बात है, पर अक्सर हम प्रेरणा न लेकर के परेशानी ले लेते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास ऐसी पर्सनालिटी क्यों नहीं, ऐसा परिवार क्यों नहीं, ऐसा ये क्यों नहीं, ऐसा वो क्यों नहीं। तीसरी चीज है कि दर्पण टूट भी जाए, अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता। एक दर्पण के, एक मिरर के 100 पीसेस हो गए, पर प्रत्येक टुकड़ा काम क्या करता है? अपना कर्तव्य जो है वो करता ही रहता है। जीवन बहुत बार टूट जाता है, महसूस करते हैं बिखर गए हम, क्या थे, क्या सोचा था, कहां पहुंच गए, अकेले हो गए, इसका साथ छूट गया, उसका साथ छूट गया, वो छोड़कर चले गए, वो साथ छूट गया, जैसे लगता है जीवन बिखर गया। कोई बात नहीं, बिखर गया तो अनेक गुना काम करो। एक था, एक काम होता था, 100 टुकड़े हो गए, 100 काम करो। कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ो। बिखर जाने से शक्तियां बिखरती नहीं है, गुण बिखरते नहीं है, बल्कि विस्तार होता है। एक बार महात्मा बुद्ध यात्रा कर रहे थे
किसी एक गांव में गए जहां बहुत भले लोग थे, बहुत स्वागत किया साधुओं का, सम्मान किया, सत्संग प्रवचन सुना बहुत भावना से। जाते समय कहा, भगवान एक आशीर्वाद तो देके जाओ हमारे गांव वासियों को। कहा बिखर जाओ सारे। फिर भी सोचा कि कोई ना कोई तो उसमें राज होगा। साथ वाले शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई अच्छा सा आशीर्वाद देना चाहिए था, पता नहीं। आगे चले, बहुत ही खराब व्यवहार नहीं, संस्कार नहीं, इस प्रकार के लोगों का एक गांव आया। फिर भी साधु चलता भला, उसे जाना ही था। किसी ने कोई स्वागत नहीं किया, कोई प्रवचन, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ देखने आ गए कि लोग है क्या, साधु लोग क्या है, क्या कर रहे हैं, देखने तो आता है ना व्यक्ति। तो उनको आशीर्वाद दिया, सब बने रहो, संगठित बने रहो। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, रहा नहीं गया। पूछा कि दो गांव, दोनों को आशीर्वाद दिया, हमें समझ में नहीं आया। कहा वो अच्छे लोग थे, बिखरेंगे, जहां जाएंगे अच्छाई पहुंचाएंगे। अगर ये लोग संस्कारी नहीं थे, जहां जाएंगे उनके संग से और लोगों को भी ऐसी आदतें हो जाएंगी, इसलिए वो एक जगह ही पड़े रहे। बिखर जाने से हमारी अच्छाइयों को हम और स्प्रेड करेंगे। इसलिए स्थान बदले, साथी बदले, परिस्थितियां बदले, घबराने का नहीं। बहुत अच्छा है। बंधे रहने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। कहते हैं जो चलता है उसका भाग्य भी चलता है। बिखरना माना यात्रा, चलना पड़ेगा नए नए रास्तों पर। कहीं तकलीफें होगी, कहीं खोजना पड़ेगा, कहीं कष्ट होगा, उतना ही जीवन निखरेगा। डायमंड की वैल्यू तब होती है जब डायमंड को बहुत अच्छे से तराशा जाता है। जितनी अच्छी घिसाई होती है उतनी वैल्यू, वरना जमीन से निकलता है तो पता भी नहीं चलता है कि डायमंड है कि पत्थर है। बनता ही डायमंड तब है जब अच्छे से उसकी घिसाई होती है। तो दर्पण टूट जाए लेकिन अपने काम को नहीं भूलता है। दर्पण जितना साफ उतनी मेरी तस्वीर साफ। मेरा जीवन जितना साफ उतनी मेरी तकदीर साफ। कई कहते ना कल क्या होगा, पहले ये सोचो आज क्या है। आज अच्छा है तो कल अच्छा है। आज की परछाई है कल। इसीलिए जैन धर्म में भी कहा शुद्धि से सिद्धि। पहले आत्मशुद्धि फिर सिद्ध पद। निगोद से निर्वाण। हर एक को इस नरक में, इस कलयुगी जीवन में, इस सारे अंधेरे को झेलना है, झेल रहे हैं। लेकिन उस पद को, उस निर्वाण स्थिति को पहुंचने के लिए, सिद्ध स्थिति को पहुंचने के लिए पहले शुद्ध स्थिति तो आवे। किसी को पागल कर देना हो तो कहते हैं कि उसके आंख के सामने मिरर रख के अगर आप उस मिरर को हिलाते रहिए, थोड़ी देर में उसको चक्कर आ जाएगा। तस्वीर हिलती है, दृष्टि और दिमाग डिस्टर्ब। हमारी तस्वीर हिले नहीं। हिलने का मतलब है
मन की अवस्था। हर साधना में स्थिरता को महत्व दिया जाता है। कोई फिर केवल शारीरिक स्थिरता को महत्व देते हैं, लेकिन जैन धर्म में भी कहा गया ना, 3 प्रकार के तप होते हैं। एक तप जो कायिक तप, जैसे हम एकासना करते हैं, आंबिल करते हैं या उपवास करते हैं, कायिक तप। जाप भी होते हैं, तो एक होता है आवाज से हम जाप कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर। एक मनः कायिक तप, जिसमें होठ हम फड़फड़ा रहे हैं परंतु बोलते नहीं है, उच्चारण अंदर है, उच्चारण बाहर नहीं। और एक है संपूर्ण मानसिक तप, संपूर्ण मानसिक साधना। तो उस मानसिक साधना से स्थिरता आती है। मन की स्थिरता चित्र को स्पष्ट करती है। जब तक मन स्थिर नहीं है, मुझे न अपनी वर्तमान तस्वीर न भविष्य तकदीर कुछ भी स्पष्ट समझ में नहीं आता है। और यही भय अंदर, डर अंदर चलता रहता है कि पता नहीं कल क्या होगा। कल की सोच में आज का सुख, आज का आनंद भी नष्ट हो जाता है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, इसलिए हिलने नहीं दो। स्थिरता बहुत जरूरी है। जो कुछ भी है वो सही है, केवल मुझे उसे सही भाव से उसका सामना करना है या उसको स्वीकार करना है। हम क्या करते हैं ना, स्वीकार नहीं कर पाते। जो कुछ भी है उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है उसे स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। एक और बात है, दर्पण को साफ रखने के लिए भी बहुत ध्यानपूर्वक संभाल से करना पड़ता है। 2 चीजें हैं, पानी का छींटा भी डालो और ब्लॉटिंग पेपर भी लगाओ। अगर कपड़ा जो साफ करने के लिए आपने लिया वही गंदा ले लिया तो दर्पण और भी गंदा हो जाता है। तो जीवन को किसी भी विधि से संवारने की कोशिश मत कीजिए, किसी तरह, बस किसी तरह नहीं। सही विधि है ज्ञान जल। ज्ञान जल का छींटा लगाइए। प्रतिदिन कुछ बूंदे अपने ऊपर ज्ञान की अवश्य डालिए। मैं कितना भी ज्ञानी हूं, लेकिन प्रतिदिन मुझे उसे रिवाइज भी जरूर करना है, अभ्यास जरूर करना है। और फिर जो साधना हम करते हैं, ज्ञान जल है, योग उसे पहुंचने के लिए, साधना उसे साफ करने का ब्लॉटिंग पेपर। तभी तो कहते हैं तप से ताप मिट जाते हैं। तो अशुद्धि सारी किस में है? यही पाप को हम अशुद्धि कहते हैं ना। शायद रामनाथ भाई ने भी बहुत अच्छी उसकी डेप्थ बताई कि क्या प्रूफ है कि मैंने पाप किए हैं। कई बार हम कहते हैं कि हो सकता है नहीं किए, लेकिन जीवन की परेशानियां, मन की अस्थिरता, उल्टे सीधे स्वप्न आना, संबंधों में कड़वाहट आना, ये जो हम सब कुछ फील कर रहे हैं, ये उसी का तो रिएक्शन है। वो बताता है कि मैं हूं, अभी तक बैलेंस है। इसलिए तप रूपी ब्लॉटिंग पेपर से
और प्रतिदिन ज्ञान के छींटे डालकर हम अपने जीवन के दर्पण को साफ रखें। कोई और नहीं करेगा ये काम, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना, खुद करना। क्योंकि चेहरा किसका देखना है? खुद का। उस दर्पण में आंखें देखते हो, जीवन दर्पण में अपनी दृष्टि को देखना। उस दर्पण में रंग देखते हो, जीवन दर्पण में स्वरूप देखना। आत्मस्वरूप क्या है? उस दर्पण में मुख